अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक हैं? अभी इस वीडियो में बात करेंगे, आपने जो कमेंट्स किए हैं उसके सवाल के जवाब दूंगा इस वीडियो में। कुछ छोटी मोटी अपडेट्स भी होगी तो आपको शेयर करूंगा वीडियो में। वीडियो आप देख रहे हैं पूरा, शायद जो सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ वो आपका हो और आप भी, हमारे बहुत सारे भाई देख रहे हैं तो वो सवाल से आपको फ़ायदा हो सकता है। आज है 9 जून और आज की अपडेट में पहले मैं बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक जो भी अपडेट दिए, 2 दिन मीटिंग हुई, दवाई के बारे में बताया, हर एक चीज़ शेयर किया, कौन सी दवा लगानी है, कौन सा फॉर्म भरना है, हर एक चीज़ शेयर कर दिया। लेकिन आज तक के डेट में इन्होंने फ़्लाइट्स का कोई भी अपडेट नहीं दिया, जबकि इनको दे देना चाहिए। क्योंकि अब देख सकते हो कि सऊदी के जो किंग सलमान है, सऊदी के जो राजा हैं, उन्होंने भी इकामा वीज़ा, सभी तरह के वीज़ा पे डेट आगे बढ़ा दिया 1 महीने का, जुलाई तक, 31 जुलाई तक बढ़ जाएगा। और हमारे बहुत सारे भाई को कन्फ्यूजन ये भी है कि जिन लोगों का 2 फरवरी के बाद इकामा ख़त्म हुआ है उसके उन्हीं लोगों का इकामा वीज़ा बढ़ेगा। तो जी नहीं, 2 फरवरी का मतलब ये है कि 2 फरवरी 2021 को सऊदी गवर्नमेंट ने बैन लगाया था 20 देशों की फ़्लाइट पर। तो उसी 2 फरवरी के सर्कुलर को रिलीज़ करके यहाँ पर वो अपडेट दिया गया कि जिन 20 देशों में से अब तक और भी बहुत सारे देश, जिन देशों को सऊदी ने बैन कर रखा है, उन देशों से वो लोग नहीं आ पा रहे सऊदी अरब, तो सिर्फ उनका ही इकामा वीज़ा, हर तरह का वीज़ा को डेट बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिन देशों को बैन किया गया था 2 फरवरी को, उनमें से पता है आपको भी 11 देशों पर बैन लगा हुआ है अभी तक, तो सिर्फ उन्हीं लोगों का इकामा वीज़ा बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, जो हमारे इंडिया में भाई उन सब का बढ़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, कल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना। शुरू में ही मैंने बताया है कि इंडियन एम्बेसी ने जो ट्वीट करके बताया कि दवा पे रजिस्टर करना है इकामा होल्डर्स को, जिनके पास में इकामा है, और जिनके पास में इकामा नहीं है वो mukim.com #वैक्सीन वाला फॉर्म भरेंगे। और ये जो वीडियो मैंने कल बताया था वो इकामा होल्डर्स के लिए, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए, मैंने उस पर वीडियो में अच्छे से बता दिया था। आपके काम की चीज़ है, देख लीजिए। फॉर्म जो है देख समझ करके भरिएगा और आपके पास में दोनों दवा लगी होनी चाहिए, तभी आपको फॉर्म भरने का फ़ायदा होगा। आगे जाकर के तवक्कलना पे स्टेटस शो करेगा आपका। तो सबसे पहला सवाल जो है हमारे जाहिद भाई ने कमेंट किया था, वही 2 फरवरी के रिगार्डिंग था कि जावेद भाई यहाँ पे 6 फरवरी 2020 में छुट्टी आया इंडिया, तो इकामा कंपनी ने बढ़ा दिया, लेकिन मेरा वीज़ा अभी तक नहीं बढ़ा है। तो मेरे भाई बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इकामा बढ़ गया है आपका, कंपनी ने बढ़ा दिया है, तो आपका वीज़ा भी बढ़ जाएगा, इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह। ठीक है, अब जवाज़ात जो है ट्वीट करके बता दिया कि काम प्रोसेस में है तो बढ़ने में टाइम लगेगा, मतलब कि जब इन्होंने बोल दिया बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, इंतज़ार कीजिए। स्टेटस पे आपको शो करेगा जरूर, आप देख सकते हैं बाद में mukim.com पे आप चेक कर सकते हैं आपका इकामा बढ़ा या नहीं बढ़ा। ठीक है, हमारे एक भाई जिनका नाम है सहरम आलम, उन्होंने कमेंट किया है, सऊदी से इंडिया छुट्टी पे आया हुआ बंदे का मोबाइल नंबर बंद हो गया, वैक्सीन का डिटेल ऐड करने के लिए मोबाइल नंबर मांगता है, किस तरह होगा, कोई अपडेट तो बताइए। कल की वीडियो में मैंने बता दिया, आप जाके चेक कर लीजिए कैसे वैक्सीन, अगर आप सऊदी में लगाए हैं दवा तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप नहीं लगाए हैं, अगर सऊदी से आप छुट्टी में आए और इंडिया में हैं, आप अगर आप इंडिया में कोविशील्ड की दवा लगाते हैं तो आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के बारे में मैंने कल वीडियो में बता दिया था, आप चेक कर सकते हैं कल वाली वीडियो। ठीक है, हमारे आसिफ भाई कमेंट किए हैं, जिन आसिफ भाई ने बोला है, जावेद भाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के फॉर्म में कोविशील्ड का नाम ही नहीं है, एस्ट्राजेनेका सेलेक्ट कर दूँ क्योंकि मैं अभी इंडिया में ही 1 डोज लगवा चुका हूँ। तो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ही अपने यहाँ कोविशील्ड के नाम से दवा बना के दे रही है, तो कोविशील्ड को अप्रूव्ड कर दिया गया है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। आपको सारा प्रूफ वीडियोस में आपने देखा होगा, तो एस्ट्राजेनेका ही सेलेक्ट करना होगा आपको। अगर आपने 1 डोज लगाई है या 2 डोज लगाई है, आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है, फॉर्म में ध्यान रहे आपको। हमारे दानिश सलमानी भाई कमेंट किए हैं, अगर एक दवा लगा लेते हैं सऊदी अरब आ सकते हैं, दूसरी दवा सऊदी में आके लगा सकते हैं। तो सऊदी में रहकर आपने 1 दवा लगाई है तो आपके फ़ायदे का है, इंडिया में आपने 1 दवा लगाई है तो आपके फ़ायदे का नहीं है, आपको दोनों दवा लगानी होगी आपके फ़ायदे के लिए। दोनों दवा लगाने के बाद ही आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमारे बहुत सारे भाइयों ने सवाल ये किया है, क्या न्यू वीज़ा वाले इस वक्त जा सकते हैं? आ सकते हैं भाई, आप न्यू वीज़ा वाले, आपका वीज़ा ओके है, वैलिड है, आप वाया होकर जिस देश से सऊदी अरब ने बैन नहीं किया है उस देश से वाया होकर आप 14 दिन क्वारंटाइन में रहिए, इसके बाद वहाँ से यहाँ आप आ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नया वीज़ा वाले भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ, लगभग हर रोज़ बोलता हूँ आपको। तो ये थे थोड़े बहुत सवाल के जवाब। दवा के रिगार्डिंग रोज़ सवाल जवाब आते हैं, क्या करूँ?
रोज़ समझाता हूँ, रोज़ नया नया कुछ ना कुछ हमारे भाई लोग पूछते रहते हैं, तो आपको जवाब मिल गया होगा। अब आपको एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए फ़ोटो, ये फ़ोटो फेक है, मतलब ये जो न्यूज़ है ये फेक है। सऊदी अरब में 15% का टैक्स अभी भी चल रहा है, और जब तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया जाएगा तब तक इस बारे में हम कोई भी बात आपको शेयर नहीं कर सकते। तो इस फोटो में बताया गया है कि सऊदी में 5% टैक्स कर दिया गया है, ये फेक है, गलत खबर है। अब आपको शेयर करता हूँ, आपको ये देख लीजिए। ये आपको पता है कि दुबई मतलब यूएई ने 30 जून तक के लिए फ़्लाइट्स पर बैन लगाया था इंडिया से, लेकिन इन्होंने अब 6 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इंडिया से दुबई जाने के लिए 6 जुलाई तक के लिए बैन कर दिया इन लोगों ने। इनको पता चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कैसे आएगा सऊदी अरब वाया होके भाई, कौन से देश से आओगे, कितना पैसा खर्च करोगे, बहुत मुसीबत है। अब आपको शेयर करते हैं सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट, ये बहुत ज़रूरी है आप सबको जानना। हमारे बहुत सारे भाई सऊदी में वीडियो देखते हैं। तो आज है 9 जून और आज 1274 केस निकले हैं, 1028 ठीक हुए हैं, 15 इंतकाल किए हैं। मक्का में 437 केस निकले हैं, रियाद में 270, ईस्टर्न में 180, असीर में 90, मदीना में 78, जजान में 69, अलकसीम में 50, नजरान में 25, ताबुक में 23, हाइल में 18, अलबाहा में 17, नॉर्दर्न बॉर्डर में 8 और अलजौफ में 2 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस 9,929 बचे हैं। इंडिया में भी आज के दिन थोड़ा सा केस बढ़ गया है, आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। आज के दिन 92,596 केस निकले हैं। चलो 1 लाख से नीचे केस है, ड्रॉप है, ठीक है। बाकी यही सब खबर थी, थोड़ी बहुत आपको बता दिया हूँ। कमेंट कीजिए, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, देखता हूँ आप लोग क्या बोलते हो। आधे घंटे तक मैं अभी जिन लोगों का भी कमेंट आएगा मैं रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरे भाइयों, आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप वीडियो शेयर कर दीजिए, और हमारे पेज को छोटा सा पेज बनाया आप ही लोगों के लिए। आप लोगों ने कहा यूट्यूब पर MB ज़्यादा खर्चा होता है तो फेसबुक पर डाल दिया कीजिए जावेद भाई, फेसबुक पे हम आसानी से आपकी न्यूज़ देख लेंगे। तो आप लोग तो पेज लाइक ही नहीं करते हो। पेज लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो। आप ही लोगों के लिए तो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो। अल्लाह हाफिज़।